Hello students, this is Prabhat Agarwal and I am back with my one of the lectures on economics। तो चलिए शुरू करते हैं जरा। हम लोग शुरू कर रहे हैं सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। अब सबसे पहले इकोनॉमिक्स क्या होता है, कैसा होता है, ये सारी बातें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले मैं आप लोग के साथ ये डिस्कस करना चाहता हूं कि आखिर इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट में आपको पढ़ना क्या क्या होगा। चलिए देखते हैं। तो क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इकोनॉमिक्स इज अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, तो डेफिनेटली इसके अंदर सबसे पहले आएगा थ्योरी। अब ये थ्योरी की अगर बात करें तो बहुत सारे लोगों का मानना यह होता है कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको सिर्फ हमें मगअप करना होता है, याद करना होता है, रटना होता है। तो मैं आपको यह बता दूं, ऐसी सारी बातें एकदम गलत हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स बिल्कुल भी एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको मगअप किया जाए। और जो इसकी थ्योरी है उसे अगर आप मगअप करेंगे तो शायद आप कभी प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको तरीके बताऊंगा कि किन तरीकों से आप थ्योरी को भी बड़ी आसानी के साथ प्रिपेयर खुद से कर सकते हैं, अपने ओन वर्ड्स में कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इकोनॉमिक्स में दूसरी चीज आती है, दैट इज प्रैक्टिकल्स। अब ये प्रैक्टिकल्स क्या है भाई? जैसे अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप अकाउंटिंग भी पढ़ रहे होंगे, अकाउंटेंसी आप पढ़ रहे होंगे, और आप जानते हैं जैसे अकाउंटिंग में बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं, या फिर आपने मैथ्स में बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पढ़े होंगे या सॉल्व किए होंगे, ठीक उसी तरीके से इकोनॉमिक्स में भी कई सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो वो भी हम लोगों को एक एक करके करने होंगे, उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी चीज आती है टेबल्स। अब सवाल उठता है कि सर ये टेबल्स का मतलब क्या हुआ? टेबल्स का मतलब है स्केड्यूल्स, और स्केड्यूल्स या टेबल चाहे जो आप कह लीजिए, इसका मतलब हो गया वो टैबुलर प्रेजेंटेशन किसी भी चीज का जिसके थ्रू हम तरह तरह के डेटास को शो करने का काम करते हैं। तो आपके सिलेबस में बहुत सारी टैबुलर प्रेजेंटेशंस भी आएंगी। उन टैबुलर प्रेजेंटेशंस को कैसे समझना है, किस तरीके से समझना है, कैसे अपने आप ड्रॉ करना है, ये सारी बातें भी मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और फिर आपके सामने आएंगे बहुत सारे ग्राफ्स। अब ये ग्राफ्स की अगर हम लोग बात करें तो ये एक बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट टॉपिक होता है। और ये इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट क्यों होता है? क्योंकि जितनी भी थ्योरी आप इसमें पढ़ेंगे, ये सारी की सारी थ्योरी टेबल्स और ग्राफ्स से कोरिलेटेड होती है। यानी अगर आपको ग्राफ्स या टेबल समझ में नहीं आएंगे तो आप थ्योरी को भी नहीं समझ सकते। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ग्राफ को समझना सीखें। तो आज वाले इस लेक्चर में हम लोग ग्राफ से रिलेटेड जो भी क्वेरीज होती हैं कि ग्राफ्स को कैसे समझा जाता है, इससे रिलेटेड आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ग्राफ से रिलेटेड हम 2 लेक्चर्स पढ़ेंगे। आज वाले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि ग्राफ समझा कैसे जाता है, और इसके बाद वाले सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा, सेकंड लेक्चर में आपको बताऊंगा कि ग्राफ को बनाना कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द ग्राफ्स। तो चलिए भाई देखते हैं क्या होते हैं ग्राफ्स, कैसे इन ग्राफ्स को समझा जाता है। लेट्स सी। तो हमारा टॉपिक है ग्राफ्स। देखते हैं भाई। अब किसी भी ग्राफ को समझने के लिए पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बताने जा रहा हूं, और उम्मीद करता हूं कि इन बेसिक्स को आप ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि एक बार अगर आपने ये बेसिक्स समझ लिए तो फिर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट किसी भी ग्राफ को समझने में लगभग कभी नहीं आएगा। चलिए देखते हैं वो बेसिक क्या है। कोई भी ग्राफ हमें बनाना हो, या कोई भी ग्राफ जो बनता है, वो हमेशा इस तरीके के एक राइट एंगल के ऊपर बनाया जाता है।
इस राइट एंगल के ऊपर, इस 90 डिग्री एंगल के ऊपर बनाया जाता है। अब इसमें कुछ स्पेशल बातें हैं, उनको पहले हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं। जब हम लोग इस एंगल के बारे में देखते हैं या समझते हैं, तो पहली चीज आपको समझ में आती है कि इस एंगल में दो साइड्स हैं, दो एक्सेस हैं। एक आपका ये हॉरिजॉन्टल वाला एक्स एक्सेस है और एक आपका ये वर्टिकल वाला वाई एक्सेस है। ठीक है, एक हो गया आपका हॉरिजॉन्टल पैरेलल यानी कि एक्स एक्सेस और एक आपका हो गया ये वाला वाई एक्सेस। ठीक, चलिए अब देखते हैं आगे। इस एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस दोनों पे दो दो साइड्स होती हैं। वो साइड्स क्या है भाई, वो भी देख लेते हैं। तो एक्स एक्सेस की दो साइड्स होती हैं, एक आपकी लेफ्ट और इधर वाली राइट। इसमें समझने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सीधा सीधा अपने हाथों का इस्तेमाल करिए। ये लेफ्ट हैंड मेरा लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है और ये राइट हैंड मेरा राइट हैंड साइड पे आ रहा है, तो ये बन गई लेफ्ट हैंड साइड, ये बन गई राइट हैंड साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई एक्सेस पे भी दो साइड्स होती हैं, लेकिन यहां पर लेफ्ट और राइट तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो वर्टिकल है। तो यहां पे दो साइड्स आती हैं, एक आती है टॉप और ये नीचे वाली कहलाती है बॉटम। आप चाहें तो इसको अप एंड डाउन, अबव एंड बिलो, चाहे जैसे आप समझ लीजिए। हमने इसको नाम दे दिया टॉप एंड बॉटम। फिर से एक बार देख लीजिए भाई, एक्स एक्सेस पे दो साइड्स हैं, एक लेफ्ट और एक राइट, और वाई एक्सेस पे दो साइड्स हैं, एक टॉप और एक बॉटम। अब इससे रिलेटेड यहां पे कुछ रूल्स होते हैं। अब वो रूल्स क्या होते हैं, बस अगर उन रूल्स को आपने समझ लिया तो लगभग लगभग कोई भी ग्राफ आपके सामने आ जाए, इट विल बी अ मैटर ऑफ फ्यू सेकेंड, चुटकी बजाने के बराबर का काम होगा आपके लिए उन ग्राफ्स को समझना। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, एक्स एक्सिस पे जो ये लेफ्ट और राइट हैंड साइड है, इसका मूवमेंट क्या कहलाता है। अगर कभी भी कोई कर्व जो इस एंगल पे बना है, अगर उसका मूवमेंट लेफ्ट से राइट डायरेक्शन की ओर है, लेफ्ट से राइट की ओर, तो दिस विल ऑलवेज इंडिकेट प्लस, पॉजिटिव। अगर लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो इसका मतलब जो कुछ भी एक्स एक्सिस पे दिया है, इसका मतलब वो लगातार बढ़ रहा है। लेकिन अगर मूवमेंट राइट से लेफ्ट की ओर है, राइट से लेफ्ट की ओर, तो इसका मतलब होता है माइनस यानी डिक्रीज। इसका मतलब ये हो गया, अगर कभी भी कोई कर्व एक्स एक्सिस पे लेफ्ट से राइट जाएगा तो इसका मतलब एक्स एक्सिस पे जो भी दिया है वो बढ़ रहा है, और अगर राइट से लेफ्ट की ओर आएगा तो जो भी एक्स एक्सिस पे दिया है वो घट रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आया है तो उसको रिवाइंड करके एक बार फिर से देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं वाई एक्सिस की ओर। अगर कोई भी कर्व वाई एक्सिस की तरफ बॉटम से टॉप यानी नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये इंडिकेट करेगा प्लस यानी इंक्रीज, यानी जो कुछ भी वाई एक्सिस पे दिया है इसका मतलब वो लगातार बढ़ रहा है। लेकिन अगर यही कर्व टॉप से बॉटम की ओर गया तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा, माइनस, डिक्रीज। एक बार ये सारी बातें जरा फिर से समझते हैं हम लोग। एक्स एक्सिस पे लेफ्ट से राइट की ओर आप गए तो इसका मतलब है प्लस, एक्स एक्सिस पे दी गई चीज बढ़ रही है, और अगर आप राइट से लेफ्ट की ओर आए तो जो भी एक्स एक्सिस पे दिया है इसका मतलब वो घट रहा है। ठीक इसी तरीके से वाई एक्सिस की अगर बात करें, तो अगर आप बॉटम से टॉप की ओर जाते हैं, नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, तो वाई एक्सिस पे दी गई चीजें इसका मतलब बढ़ रही हैं, और अगर आप टॉप से बॉटम आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, यानी वाई एक्सिस पे दी गई चीजें इसका मतलब घट रही हैं। चलिए, अब ये सारी बातें तो आपने समझ ली, और आपको डेफिनेटली आप में से कई लोगों को यह भी लग रहा होगा कि सर ये सारी बातें तो हम लोग पहले से जानते थे, इसमें नया क्या था। हो सकता है कि ये सारी बातें आप पहले से जानते हो, लेकिन इसे अप्लाई कैसे करना होता है ग्राफ पे, ये डेफिनेटली आप नहीं जानते होंगे। वो मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। चलिए देखते हैं जरा। मैं आपके सामने एक डमी ग्राफ बनाता हूं, और पहले आप ही लोग समझिएगा या खुद से सोचिएगा इस ग्राफ में क्या हो रहा है। बात की बातें हम लोग बाद में करेंगे। चलिए देखते हैं जरा। अब जैसे मान लीजिए कि ये ग्राफ हमने बनाया। अब यहां पर दो एक्सेस है, एक एक्स एक्सेस है और एक वाई एक्सेस है,
और एक्स एक्सिस पे हमने मान लिया कि यहां पे दिया हुआ है लेवल ऑफ डिमांड और वाई एक्सिस पे दिया है लेवल ऑफ प्राइस। और यहां पर एक ये जो डिमांड कर्व है इसको हमने नाम दे दिया डी और ये कर्व पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर बना हुआ है। ठीक है, अब ये हमारे सामने ग्राफ है और हम लोग को यह समझना है कि इस ग्राफ में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। यानी हमको यह समझना है कि इस ग्राफ में जब ये डिमांड कर्व ए से बी की ओर जा रहा है, ये डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है, तो इसकी वजह से हमें क्या पता चला कि डिमांड बढ़ रही है, घट रही है, या प्राइस बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या हुआ। ये सारी बातें हम इन लॉजिक्स जो अभी मैंने आपको बताया, इन लॉजिक्स के बेसिस पे हम लोग इसको स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से करेंगे स्टडी इसको। लेट्स सी, ध्यान दीजिएगा जरा। ये है डीडी यानी डिमांड कर्व जो डाउनवर्ड यानी ए से बी की ओर जा रहा है। ए से बी जाने का मतलब ऑब्वियसली ये इस तरीके से डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं जरा। अब यहां पे ये शो क्या हो रहा है कि प्राइस बढ़ा, घटा, डिमांड बढ़ी, घटी, क्या हुआ। चलिए देखते हैं। पहले हम लोग प्राइस के साइड से शुरू करते हैं। हम ए से बी की ओर जा रहे हैं, यानी ए वाला पॉइंट यहां से शुरू कर रहे हैं हम लोग। ये वाला पॉइंट अगर वाई एक्सेस पे जोड़ा जाए तो इसके ठीक सामने, इसका मतलब हमने यहां से शुरू किया, देख सकते हैं आप, ए वाला पॉइंट यहां से शुरू हुआ और बी पे हम गए तो बी का मतलब हम इसके सामने यहां पर आकर एंड हो रहे हैं। यानी हमने शुरुआत इस वाले पॉइंट से किया और एंड यहां पे किया हमने। तो आप ही बताइए भाई, हम यहां से यहां जा रहे हैं, ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं, टॉप से बॉटम। आप देखिए यहां पे जरा लॉजिक पे, जब हम टॉप से बॉटम जाते हैं तो ये क्या इंडिकेट करता है, माइनस। यानी हम टॉप से बॉटम जा रहे हैं तो इसका मतलब माइनस। इसका मतलब ये हुआ कि इस कर्व में प्राइस इज डिक्रीजिंग। नहीं समझ में आया? फिर से एक बार देखिए। पॉइंट ए से बी की ओर हम जा रहे हैं। ए का मतलब हमने शुरुआत ये वाला पॉइंट यहां से किया और बी वाला पॉइंट इसके सामने बनाएंगे तो यहां पे आके बनेगा। यानी हम यहां से यहां गए, हम टॉप से बॉटम गए, ऊपर से नीचे गए, और जब हम टॉप से बॉटम जाते हैं तो ये माइनस होता है। तो वही हमने यहां लिखा है, टॉप से बॉटम यानी माइनस, और माइनस का मतलब प्राइस क्या हो रहा है, घट रहा है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए जरा डिमांड की ओर आते हैं। वापस हम ए से बी जा रहे हैं। अब इसको देखेंगे एक्स एक्सिस पे क्या हो रहा है। ए वाला पॉइंट इसके ठीक सामने एक्स एक्सिस पे, इसका मतलब हमने यहां से शुरू किया, और बी वाला पॉइंट इसके सामने, इसका मतलब यहां पर आकर हमने एंड किया। हम यहां से यहां गए, यहां से यहां, यहां से यहां जाने का मतलब हम लेफ्ट से राइट की ओर गए, लेफ्ट से राइट की ओर गए। अब देखिए इधर, यहां से यहां गए यानी हम लेफ्ट से कहां गए, राइट की ओर गए। और जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव। हम लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं, और लेफ्ट से राइट अगर जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, प्लस। और प्लस होने का मतलब क्या हुआ कि यहां पे डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो फिर से एक बार देख लीजिए जरा। हमारे सामने ये ग्राफ दिया था डीडी कर्व ए टू बी। ए मतलब यहां से हमने शुरू किया, बी मतलब हमने यहां पे एंड किया। हम टॉप से बॉटम आए यानी माइनस, प्राइस डिक्रीज हो गया। ए टू बी अगर एक्स एक्सेस पे देखें तो हम यहां से यहां की ओर गए यानी लेफ्ट से राइट की ओर गए, और लेफ्ट से राइट का मतलब प्लस। प्लस यानी डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज। यानी इस ग्राफ में क्लियर हो गया कि प्राइस लगातार घटता जा रहा है और डिमांड का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। इसको एक बार या दो बार, जितनी बार आप चाहिए, इसको बार बार आप रिपीट करके, रिवाइंड करके देखिएगा, आप डेफिनेटली समझ जाएंगे। चलिए अब किसी दूसरे ग्राफ को देखते हैं इसी में। अब जैसे मान लेते हैं कि जो पिछला ग्राफ हम लोगों ने देखा, सेम वैसा ही ग्राफ मैंने फिर से बना दिया, लेकिन अब की बार इसका मूवमेंट मैंने बदल दिया। वापस प्राइस यहां पर है और डिमांड यहां पर है, और वही सेम आपका डिमांड कर्व है, लेकिन अब की बार हम मान लेते हैं कि पॉइंट ए यहां पे है
और पॉइंट बी यहां पर है। यानी अब की बार हम डाउनवर्ड नहीं अपवर्ड जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम। अब हम लोग को समझना है कि इस ग्राफ में क्या हो रहा है। चलिए देख लेते हैं जरा। तो ए वाला पॉइंट वाई एक्सेस की अगर बात करें तो इसके सामने यहां से शुरू हो रहा है और बी वाला पॉइंट यहां पे आके एंड हो रहा है। यानी हम नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, बॉटम से टॉप की ओर जा रहे हैं। और अगर बॉटम से टॉप की ओर जा रहे हैं तो इसका मतलब हुआ प्लस, और प्लस का सीधा मतलब हो गया कि अब की बार यहां पे प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। व्हाट अबाउट द डिमांड, उस पर भी आ जाते हैं जरा। देखिए पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर आप जा रहे हैं। ए वाला पॉइंट यानी इसके सामने यहां से शुरू हुआ, बी वाला पॉइंट इसके सामने यहां पर आकर एंड हुआ। तो हम कहां से कहां गए, अब की बार हम देखिए ये राइट हैंड ये लेफ्ट हैंड, तो हम राइट से लेफ्ट की ओर आ रहे हैं। और राइट से लेफ्ट, देखिए इधर राइट से लेफ्ट जब आते हैं तो ये क्या इंडिकेट करता है, माइनस। तो इसका मतलब क्या है, ये माइनस हो गया, डिक्रीज हो गया। यानी डिमांड का लेवल अब की बार क्या हो रहा है, ये हमारा घट रहा है, कम हो रहा है, यानी डिक्रीज हो रहा है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और ग्राफ्स भी देखते हैं हम लोग। अब जैसे कि मान लीजिए हमने मूवमेंट थोड़ा चेंज कर दिया ग्राफ का। अब ग्राफ कुछ इस तरीके से बन गया। अगेन वाई एक्सेस पे प्राइस दिया हुआ है, एक्स एक्सेस पे डिमांड दिया हुआ है। और अब की बार डिमांड कर्व इज लाइक दिस। अब की बार पॉइंट ए और पॉइंट बी यहां पे। अब की बार ये कर्व एक हॉरिजॉन्टल कर्व बना हुआ है। अब हमको समझना है कि ये कर्व हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। बहुत सिंपल है, वाई एक्सेस से शुरू करते हैं पहले। पॉइंट ए यहां पे है और पॉइंट बी भी यहीं पे है। यानी प्राइस हमारा ना तो ऊपर की ओर गया, ना हमारा ये प्राइस नीचे की ओर गया। प्राइस इनफैक्ट क्या रह गया, अपनी जगह सेम, यानी कि क्या रह गया, कांस्टेंट रह गया। यानी प्राइस हमारा है कांस्टेंट। जबकि डिमांड क्या हो रही है वो भी देख लीजिए। ए वाला पॉइंट यानी हमने यहां से शुरू किया और बी वाला पॉइंट यानी यहां पे आके एंड किया। हम कहां से कहां गए, हम लेफ्ट से राइट डायरेक्शन की ओर गए, यानी प्लस। यानी डिमांड हमारी क्या हो गई, बढ़ गई, जबकि प्राइस क्या रह गया हमारा, कांस्टेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसी कर्व को अगर हम चेंज कर दें और आप समझिए कि अगर ये कर्व ए से बी नहीं बी से ए की ओर आ रहा है, अब आप बताइए क्या हो रहा है। अब आप सोचिए और बताइए क्या हो रहा है। जब आप बी से ए की ओर आ रहे हैं तो प्राइस बी भी यहीं पे है और ए भी यहीं पे है, यानी प्राइस हमारा फिर से कांस्टेंट है। बट व्हाट अबाउट द डिमांड, व्हाट अबाउट द डिमांड। अब आप देखिए बी वाला पॉइंट यहां से शुरू हुआ, ए वाला पॉइंट यहां पे आके एंड हुआ। यानी अब की बार हम लोग कहां से कहां गए, राइट से लेफ्ट की ओर। और राइट से लेफ्ट का मतलब माइनस, यानी डिमांड क्या हो रही है हमारी, डिक्रीज हो रही है। आई होप आपको यह समझ आया होगा। चलिए एक ग्राफ और देखते हैं जरा हम लोग। अब जैसे मान लीजिए कि कर्व कुछ इस तरीके का बना हुआ है। यहां पे प्राइस, यहां पे डिमांड, और अब की बार कर्व इज मेड लाइक दिस। ये है आपका डीडी कर्व, ठीक है। मान लेते हैं ये पॉइंट ए से बी ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अब आप अपना दिमाग लगाइए जरा कि आखिर इस ग्राफ में क्या हो रहा है ना। तो देखिए बहुत सिंपल है। वाई एक्सेस की अगर बात करें तो ये ए पॉइंट यानी ये नीचे से शुरू हुआ और ये बी पॉइंट ऊपर जाके एंड हो गया। यानी हमने बॉटम से शुरू किया, टॉप की ओर हम चले गए। तो बॉटम से टॉप यानी प्लस, यानी यहां पे प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। व्हाट अबाउट द डिमांड, आप देख सकते हैं ये वाले पॉइंट पे यहां से शुरू करके हम यहां गए, यानी इस पॉइंट के हिसाब से ना तो हम राइट की ओर जा रहे हैं और ना ही हम लेफ्ट की ओर जा रहे हैं। हम क्या रह गए, कांस्टेंट रह गए। यानी डिमांड का लेवल क्या रह गया, कांस्टेंट रह गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आप लोग अपनी बुक खोल करके उसके ग्राफ्स एक एक करके इस लॉजिक पे देखिएगा जरा।
आई होप आपको काफी कुछ समझ में आएगा। मैं कुछ ग्राफ्स आपके सामने यहां पे बनाता हूं, उसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप लोग और उसे अपने आप से सॉल्व करिएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो जब हम लोग लाइव डाउट डिस्कशन क्लास करेंगे तो उसमें उसको डिस्कस करेंगे। तो कुछ ग्राफ्स मैं आपके सामने बनाता हूं और उम्मीद करता हूं कि उसको आप अपने आप से सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप एक तरीके से इसको मान लीजिए अपना होमवर्क। ये आपका होमवर्क है। पहला ग्राफ प्राइस यहां पर, डिमांड यहां पर, इस डायरेक्शन में डिमांड कर्व है। इसका क्या मतलब हुआ आप बताइएगा जरा। दूसरा ग्राफ डिमांड वापस यहां पर, प्राइस यहां पर, इस डायरेक्शन में डिमांड कर्व जा रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ आप बताइएगा जरा। तीसरा ग्राफ प्राइस, डिमांड, कर्व इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब ये बताइएगा आप, और ये फोर्थ वाला भी आप बताइएगा। इसमें आपका डिमांड कर्व, दिस इज डीडी, और ये इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो ये चार ग्राफ्स क्या एग्जैक्टली बता रहे हैं? यानी इनमें प्राइस बढ़ रहा है, घट रहा है, डिमांड बढ़ रही है, घट रही है, क्या हो रहा है ये आपको बताना होगा। ठीक है, तो उसको आप अपने आप सॉल्व करके रखिएगा। लेकिन ये ग्राफ का सिर्फ पहला लेक्चर था। दूसरा लेक्चर देखना मत भूलिएगा, जिसमें मैं आपको यह बताऊंगा कि ग्राफ को आखिर बनाया कैसे जाता है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड अ वेरी गुड बाय। थैंक यू।